नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 101। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोस्तों, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस समय सूर्य की किरण सीधी पड़ती है और संध्या के समय इंद्रधनुष पूर्व में तथा प्रातःकाल पश्चिम में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस या दर्पण काम में लेते हैं? दोस्तों, दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? दोस्तों, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शुष्क बर्फ क्या है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? दोस्तों, रासायनिक उद्योग में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्न गैस में से कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? दोस्तों, इनमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? दोस्तों, हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जे के काम में लिए जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणों में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आंतों में रोग के निदान में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न रक्त वर्गों में से सार्वत्रिक दाता रक्त वर्ग कौन सा होता है? दोस्तों, इन सभी रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता O रक्त वर्ग दाता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पुरुष जीन किसमें संगठित होता है? दोस्तों, पुरुष जीन XY में संगठित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण के समान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.3 मिनट होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः कितना होता है? दोस्तों, ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? दोस्तों, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दूध किसका उदाहरण है? दोस्तों, दूध एक इमल्शन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक पिकोग्राम 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? दोस्तों, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? दोस्तों, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? दोस्तों, इन अम्लों में से सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2O। दोस्तों, यहां पर CaSO4 के बाद हाफ यानी 1/2 H2O होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? दोस्तों, दिए हुए सभी ऑप्शन में हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में कार्बन होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, हेमेटाइट खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? दोस्तों, इसमें फोकस दूरी निकालने के लिए 1000 से जितना डायोप्टर दिया है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर 1000 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 500 mm आएगा, और mm यानी कि मिलीमीटर, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? दोस्तों, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च 1 इकाई यानी 1 यूनिट होगा। सेट नंबर 102, पहला प्रश्न, भारी पानी कौन होता है? दोस्तों, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि
लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन है? दोस्तों, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? दोस्तों, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 33 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन है? दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें क्या होता है? दोस्तों, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या लगभग 206 होती है। इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों है? दोस्तों, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन है? दोस्तों, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग एड्स रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? दोस्तों, बिजली की खपत वॉट के मापन पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन एक केवल एक इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? दोस्तों, नीचे दी गए सभी ऊर्जा में सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें ये सभी उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? दोस्तों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जल की स्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? दोस्तों, इनमें सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हास्य गैस क्या है? दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग कौन सा है, इसकी पहचान करें। दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय जिस रोग से मरते हैं वह है क्षय रोग यानी कि टीबी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता होते हैं? दोस्तों, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? दोस्तों, डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अपमार्जक क्या है? दोस्तों, अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स
एक जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? दोस्तों, वह वनस्पति खाद्य है सोयाबीन जिसमें प्रोटीन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु का कितने वर्ष पूर्व उद्गम हुआ? दोस्तों, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, इसीलिए प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणुओं का भी उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? दोस्तों, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप ओ रक्त ग्रुप होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, एस्पिरिन क्या है? दोस्तों, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? दोस्तों, इन सभी विटामिनों में से विटामिन के की खून के जमने में आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? दोस्तों, पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 30 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।